ट्वेल्थ केमिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम के बैच वाले के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है पार्ट 1 में, मतलब पार्ट 1 में ये लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक का ये चैप्टर है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, और आपको जेई में, मेडिकल में, हर जगह इसका से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ना रहता है। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ही पढ़ना रहेगा। तो शुरुआत में कुछ बेसिक डिफिनेशन है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। ठीक है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कहता है दोज मोलिकुलर कंपाउंड। दोज मोलिकुलर कंपाउंड माने वैसा मोलिकुलर कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी। रिटेन का मतलब कायम रखता है अपना आइडेंटिटी, मतलब गुण। इन सॉलिड, सॉलिड में भी, एज वेल एज इन सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड में भी अपना गुण कायम रखता है और सॉल्यूशन में भी। तो इस तरह के कंपाउंड को ही क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कहने का मतलब कि अगर सॉलिड में उस कंपाउंड को रखें या सॉल्यूशन में, दोनों में अपना वो आइडेंटिटी क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, रिटेन करेगा, मतलब कायम रखेगा। ठीक है। दूसरी बात हम क्या बताएं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दोनों का मतलब ये है सेम। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है सर। एग्जाम्पल देखिए, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए K4FeCN का होल 6 है। इसका नाम देखिए देने का तरीका होता है सर, ये डायरेक्ट आप नाम अभी नहीं दे सकते हैं। ऐसे तो ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट बोलते हैं, तो ये नाम इसका कैसे आएगा हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें किसी तरह का टेंशन की बात नहीं है, ये हम लोग आगे बताएंगे इसका नाम कैसे पड़ता है। आप लोग बहुत इजी में बना लीजिएगा, इसलिए अभी थोड़ा रखना है सिर्फ कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। मतलब इस तरह का ब्रैकेट जिसमें भी रहेगा उस तरह के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, पहचानने के लिए अगर इस तरह का रहे तो। अब इसका नाम कैसे पड़ेगा ये हम लोग पढ़ेंगे आगे 2-3 क्लास बाद। ठीक है, अब आइए इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, मेटल एटम्स, जो मेटल एटम्स होता है आर बाउंड टू ए नंबर ऑफ एनायन। नंबर ऑफ एनायन मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल एटम्स होता है इसको बोलते हैं, ये नंबर ऑफ एनायन से क्या होता है, बाउंड होता है, जुड़ा रहता है। और किस से जुड़ा रहता है, तो एक तरह का बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उससे जुड़ा होता है। समझ गए ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो हम लोग इस चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या बेसिक होता है वही आपको ये बताएं। ठीक है, इसके बाद इसको प्रिंट पहले कीजिए, इसको प्रिंट कर लीजिए। अब आइए हम लोग, एक टॉपिक है आपको शुरुआत में ही रहेगा डबल साल्ट। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट में क्या डिफरेंस है। तो आइए हम लोग समझते हैं डबल साल्ट क्या है। ठीक है, डबल साल्ट तो कहता है, नाम ही है डबल साल्ट, यानी कहता है कि द साल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल साल्ट, जो 2 और मोर सिंपल साल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है उसी को बोलते हैं डबल साल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जैसे डबल साल्ट में आपको एक पोटास एलम आता है, ये पहले भी आप लोग बहुत पहले से ये फार्मूला जान रहे हैं, K2SO4 होता है, Al2SO4 का होल 3 24H2O। ये फार्मूला हर बच्चा को याद होना चाहिए कि पोटास एलम का फार्मूला क्या है, तो K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। ठीक है, फिर एक मोहर साल्ट होता है, ये भी फार्मूला याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में यही तीनों एग्जाम्पल दिया हुआ है डबल साल्ट का। ठीक है, तो आपसे कहीं भी पूछ देगा, इसलिए एनसीईआरटी का टॉपिक एक एक ढंग से पढ़ें। मोहर साल्ट, मोहर साल्ट का फार्मूला क्या होता है, FeSO4 NH4 का होल 2SO4 6H2O, मोहर साल्ट हो गया। एक होता है कार्नालाइट, कार्नालाइट का क्या होता है,
KCl MgCl2 6H2O, ठीक है। तो ये आपको 3 इंपॉर्टेंट डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। तो ध्यान दीजिए कि जैसे पोटास एलम है तो K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O, एकदम याद होना चाहिए। फिर मोहर साल्ट है तो FeSO4 NH4 का होल 2 SO4 6H2O, सबको याद होना चाहिए, समझ गए नहीं। और लॉकडाउन का अवसर है, इसका फायदा उठाइए। FeSO4 NH4 का होल 2 SO4 6H2O। और कार्नालाइट क्या है, KCl MgCl2 6H2O। ये तीनों फार्मूला आप दिमाग में हटा लीजिएगा, ठीक है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें एक पॉइंट हम लोग देखें, ये पॉइंट को समझिए कि दोज कंपाउंड विच लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, देखिए यहीं पर एक पॉइंट आ गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्यूशन में अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, वो रिटेन करता है। लेकिन डबल साल्ट अपना प्रॉपर्टी जो है खो देता है सॉल्यूशन में। यानी जब सॉल्यूशन में इसको देंगे तो ये अपना आइडेंटिटी क्या करेगा, ये लॉस कर देगा, ठीक है ना, लूज कर देगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, वो रिटेन करता है। डबल साल्ट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, इसलिए डबल साल्ट जो है किस में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में। बात समझ गए ना, क्योंकि वो सॉल्यूशन में अपना प्रॉपर्टी जो खो देगा तो इसलिए किस में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपको डबल साल्ट का, ठीक है, हर बच्चा को क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि डबल साल्ट से क्या समझते हैं। तो ये 2-3 बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना सॉल्यूशन में अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है, मतलब अपना प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, लेकिन सॉलिड में अपना प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, ठीक है। यानी इसीलिए लिखें डबल साल्ट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। और इसका 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सर। एक है पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। एक है मोहर साल्ट FeSO4 NH4 का होल 2 SO4 6H2O। और एक है कार्नालाइट KCl MgCl2 6H2O। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्रिंट कीजिए, इसको प्रिंट कर लीजिए कि हम लोग अब बेसिक्स टर्म रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बेसिक्स टर्म रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक्स टर्म रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब टर्म के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आइए, सबसे पहला टर्म है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला क्या होता है, लिगेंड, LIGAND, लिगेंड, ठीक है। अब ये लिगेंड होता क्या है, तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको इधर लेते हैं, ठीक है। मान लिया कि ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4 FeCN का होल 6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये जो ब्रैकेट है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये मेटल होता है ना, यही सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है। ये जो ब्रैकेट में जो मेटल रहेगा वो क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम। ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, ये ब्रैकेट में जो मेटल यहाँ रहेगा उसका पोजीशन भी यहीं पर रहेगा, वो क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम। और उससे जो कनेक्ट होगा ब्रैकेट में, उससे जो कनेक्ट होगा मतलब सेंट्रल मेटल एटम से, वो क्या होगा, आपका लिगेंड हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये करता क्या है लिगेंड, लिगेंड का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन देता है, किसको देता है, इसको देता है, सेंट्रल मेटल एटम को स्टेबिलिटी के लिए। यानी कहने का मतलब है कि लिगेंड क्या होता है, द डोनर एटम, द डोनर एटम या मोलिक्यूल्स भी हो सकता है या आयंस भी हो सकता है, ठीक है। विच डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब भी डोनेट होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, टू द सेंट्रल मेटल एटम। यानी लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन किसको देता है, सेंट्रल मेटल एटम को। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं लेविस बेस, उसको क्या बोलते हैं, लेविस बेस। ये दिमाग में रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको लेविस बेस बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करता है माने प्राप्त करता है उसको लेविस एसिड बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात लिखें। फिर लिगेंड्स में भी न्यूट्रल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे वाटर है, अमोनिया है, NH3, ये सब क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। एनायनिक भी हो सकता है, माने निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, केटायनिक भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला भी हो सकता है,
ठीक है। लिगेंड्स आर लेविस बेस, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। लिगेंड्स आर लेविस बेस। अब ये लेविस बेस क्यों करते हैं? हम लोग पढ़े हैं लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो लेविस का कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है मतलब लॉस करता है या डोनेट करता है, उसको लेविस बेस कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है उसको लेविस एसिड कहा जाता है। तो लिगेंड का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन देना काम है। तो इलेक्ट्रॉन देना काम है, इसलिए लिगेंड क्या हो जाएगा? लेविस बेस। और सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका काम है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, तो वो क्या हो जाएगा? लेविस एसिड। इसलिए हम लिखे हैं लिगेंड्स आर लेविस बेस। तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लिगेंड्स, ठीक है, इसलिए इस टर्म को दिमाग में एकदम एडजस्ट कर लीजिए अगर ये चैप्टर अच्छा करना है तो, कि द डोनर एटम या मोलिक्यूल्स या आयन विच डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम, यानी इलेक्ट्रॉन किसको ही देता है? सेंट्रल मेटल एटम को देता है, इज नोन एज लिगेंड, ठीक है। और लिगेंड क्या हो सकता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। न्यूट्रल कहने का मतलब जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, मतलब उस पर किसी तरह का चार्ज नहीं रहेगा, ना प्लस रहेगा ना माइनस रहेगा। एनाइनिक भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि माइनस चार्ज रहेगा। केटाइनिक है, इसका मतलब प्लस चार्ज रहेगा। और लिगेंड्स को क्या बोलते हैं? लेविस बेस भी बोलते हैं। लेविस बेस इस वजह से बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये डोनेट करता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर भी देखिए, आप देख सकते हैं ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। अब इसके बगल में जो बॉन्डेड है यही लिगेंड हो गया, यही क्या हो गया? लिगेंड हो गया। ये देखिए सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, और यही क्या हो गया? हमारा लिगेंड हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया? लिगेंड हो गया। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? इसलिए लिगेंड एक ऐसा टर्म है, इसी पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है सर, इसलिए लिगेंड को हम लोग बारीकी से समझेंगे। लिगेंड कहते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाला, पेयर में देगा, और सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको लेविस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है उसको लेविस एसिड बोलते हैं, ठीक है। इतना प्रिंट कीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड है, ठीक है, ऐसे बहुत सारा लिगेंड होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना ज़्यादा मतलब क्वेश्चन में यूज होगा, बार बार मुलाकात इससे होगा, इसलिए मुलाकात से पहले इसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद हम लोग मुलाकात करेंगे। पहला F माइनस है, फ्लोरो। F माइनस को क्या बोलते हैं? फ्लोरो। इससे देखिए माइनस लिखने का मतलब ये कि इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर आपको -1 है। Cl माइनस, इसका मतलब क्या है? क्लोरो, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। फिर I माइनस को क्या बोलते हैं? आइडो, याद रखिएगा। I माइनस को आइडो, Br माइनस को ब्रोमो, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। जितना -1 है इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। फिर आइए O पर 2-, इसका मतलब ऑक्जो, ऑक्जो, ठीक है। SO4 पर डबल माइनस, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसको क्या बोलते हैं? सल्फेटो। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब यूज करेंगे तो सल्फेटो होगा, ऐसे हम लोग सिंपली सल्फेट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सल्फेटो, इसलिए याद रखिएगा सल्फेटो। अब OH- को हाइड्रोक्सो बोलते हैं, OH- को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सो बोलते हैं। ये सब एकदम याद कर लेना है, इस चैप्टर को अच्छा करना है, एक एक पॉइंट को क्लियर रखना है। CN- क्या हो जाएगा? साइनो। CN- क्या हो जाएगा? साइनो। फिर देखिए मजा आएगा पढ़ने में चैप्टर। CO3 पर डबल माइनस, ये क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो, ये क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। फिर H2O क्या होगा? एक्वा या एक्वो, एक्वा या एक्वो, नहीं को सुनते हैं एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए एक्वा या एक्वो, ठीक है। और C2O4 डबल माइनस, इसका मतलब होता है ऑक्जिलेटो, इसका मतलब क्या होता है? ऑक्जिलेटो। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। फिर NH3 का क्या होता है? एमीन होता है। NH3 का क्या होता है? एमीन। फिर CO, इसका कार्बोनॉइल होता है, CO का क्या होता है? कार्बोनॉइल होता है। और NO का क्या होता है? नाइट्रोसॉइल, नाइट्रोसॉइल, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड है जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए इतना एक एक पॉइंट आप याद कर लीजिए, फिर देखिए कितना मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। इसलिए तब तक के लिए इसको याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।